पूर्वे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हम चर्चा करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव। जब से दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, तब से इंडिया गठबंधन के घटक, जितने भी घटक हैं, सभी ममता बनर्जी आप आदमी के समर्थन में कूद गई, अखिलेश यादव केजरीवाल जी के समर्थन में कूद गए, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र वो अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि सारे के सारे लोग आप आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बात करते न दिखाई दे रहे हैं? इस विषय पर अपन गंभीरता से चर्चा करते हैं। पहला तो जान लेते हैं, समझ लें बहुत अच्छे से कि ये वोटों का लड़ाई है। वो कैसे? मुस्लिम वोटों की लड़ाई है। कांग्रेस को की तरफ मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो गया और एक संप्रदाय वो जो है इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया है कि यदि उनका कोई सच्चा हितैषी है और सच्चा साथी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अभी आपने देखा होगा हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को हराने में अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा योगदान है। इसको लेके वह वर्ग जो है, मुस्लिम वर्ग का, आम आदमी पार्टी से बुरी तरह से नाराज है और वो इस बार आम आदमी पार्टी से खिसक कर पुनः अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस की तरफ जाता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। यही वोटों की लड़ाई है। राज्यों में, सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी की लड़ाई है। सपा नहीं चाहती कि कांग्रेस उनका जो वोट शेयर है वो उसको मिले। पश्चिम बंगाल की स्थिति वही है। ममता बनर्जी को उनके वोट्स मिलते हैं, वो नहीं चाहती कि कांग्रेस को वोट मिले। यही मोर और लेस स्थिति उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की है कि वो भी नहीं चाहते कि कांग्रेस को वोट मिले। दूसरी बात आती है कि सदैव से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो किसी सशक्त दल का साथ नहीं देंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि यदि कांग्रेस सशक्त हुई, कांग्रेस आगे बढ़ती है तो क्षेत्रीय पार्टियां कमज़ोर होंगी और कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अपने को कमज़ोर करना नहीं चाहती। इसीलिए सारे क्षेत्रीय दल जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ आ गए। मगर इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आता, क्योंकि ममता बनर्जी का दिल्ली में कोई अस्तित्व नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, उद्धव ठाकरे का वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। अब वोटर इस समय दुविधा में है। अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं और उनके घोटाले आए हैं, तो जिस वजह से, जिस बात को लेके वो लगातार जीते हैं, वो यही था कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, लोकपाल बनाएंगे। तो ना तो लोकपाल बना, ना भ्रष्टाचार हटा, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। शराब घोटाला निकल के आया। शराब घोटाला एक तरफ है, दूसरी साइड इसमें जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उसमें इसको शासन को नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है और करोड़ों रुपए का नुकसान उसमें हुआ है। शराब की जो रेवेन्यू आती थी, वाइन से जो रेवेन्यू आती थी, उसको बहुत ज़्यादा उससे नुकसान उठाना पड़ा है। इसी तरह से अभी अरविंद केजरीवाल की सरकार है और बिजली के बिल, पानी के बिल बहुत बड़े आए हैं। काफ़ी
उसके बिल बहुत बड़े बड़े हैं, 6,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 इस तरह से बिल आए हैं। और जब बिल बहुत आए हैं तो अरविंद केजरीवाल जी ये कहते घूम रहे हैं कि आप बिल नहीं पढ़ाएं। तो अब ये कितनी दुविधा, कितना मतलब शर्मनाक बात होती है कि अपनी पार्टी है, उन्हीं की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ने बिल, उन्हीं के अधीनस्थ वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आती है, उन्हीं ने बिल जनरेट किए हैं, उन्हीं की सरकार ने बिल जनरेट किए हैं। उन्हीं की पार्टी का मुखिया जो अब मुख्यमंत्री नहीं है वो कहता बिल नहीं जमा करो। तो ये इससे जो मतदाता भ्रमित हो रहा है, मतदाता इस बात को समझ रहा है कि ये जो बिल आए हैं वो यदि आम आदमी पार्टी जीतेगी तो चूँकि इन्हीं ने बिल दिए हैं तो ये फिर बिल और बढ़ के अभी का जुड़ेगा और आगे के महीनों का जुड़ के और अधिक बिल आएंगे और जो हमें देने होंगे। तो ये बहुत बड़ी दुविधा में है और ये इस बात को बहुत अच्छे से मतदाता समझता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोले मगर बिल तो हमें पटाना ही पड़ेगा। तो ये बात जो कांग्रेस पार्टी इस बात को मतदाताओं को समझाने में सफल हो रही है। बीजेपी पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। अभी तक क्या था कि अभी जो दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुमत की ओर है, परंतु जब मतदाताओं से बात करते हैं तो मतदाताओं का विश्वास अरविंद केजरीवाल के पास से की तरफ से एकदम से हटता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में दूसरा ऑप्शन उनके पास, दूसरा विकल्प जो है वो जाके कांग्रेस आता है। तो कांग्रेस की तरफ खिसक रहा है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने हनुमान जी के मंदिर से अपनी सारी घोषणाएं की है। हनुमान चालीसा वो करते हैं और हनुमान जी के भक्त अपने को बताते हैं। ये बातें दूसरे वर्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राहुल गांधी इस मामले में उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो हिंदू वर्ग का खुलकर विरोध करते हैं और उनको इस बात से कहीं कतई कोई परहेज नहीं है। वो अयोध्या में राम मंदिर बना, वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं गए। उसके उलट अरविंद केजरीवाल वहाँ गए, दर्शन करके आए और हनुमान जी के मंदिर में जाके उन्होंने चुनाव की घोषणाएं की। परंतु राहुल गांधी इसके उनका जो फंडा है, उनके जो विचार हैं वो स्पष्ट है और वो किसी भी मतलब हिंदू मजहब, हिंदू मंदिर में नहीं जाते और ना ही उनमें उनकी कोई आस्था है। इस वजह से जो एक वर्ग है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ स्पष्ट दिखाई देता है और कांग्रेस को इस बार यदि ये वोट में कन्वर्ट करने में सफल हुए तो बहुत बड़ी संख्या में इनको मत मिल जाएंगे और संभव है कि ये सरकार बनाने की स्थिति में भी आ जाएं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सरकार बनाने की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। भारतीय जनता पार्टी की यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अच्छे काम किए हैं उसमें अभी हाल में और 1600 लगभग उन्होंने प्रधानमंत्री आवास की चाबियां दी हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास की चाबियां उन्होंने हितग्राहियों को सौंपी हैं। आगे उनका कहना है कि हम सभी झुग्गी झोपड़ियों को, झुग्गी झोपड़ी वासियों को पक्के मकान देंगे। पूरे देश में दे रहे हैं वो, और निर्विवाद रूप से जब से भारतीय जनता मोदी सरकार में है
तब से वो सभी को मकान सभी जगह पूरे देश में कुटी के नाम से उनको मिल रहे हैं। तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण मतदाताओं का उनके प्रति है कि यदि बोला गया है कि सबको देंगे तो वो सबको मिलेंगे, मिल भी रहे हैं। जैसे जैसे जिसका नंबर आता है वैसे वैसे उसको पात्रता अनुसार मिलता है। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ है कि पहले जो है सरकार बनाती थी, अब जो है सीधा हितग्राही के खाते में पैसा डालते हैं और हितग्राही जो है अपने हिसाब से उसको खर्च करता है और वो खुद का मकान बनाता है। जो मल्टीज़ बन रही हैं वो अवश्य जो है सरकार बना रही है, मगर उसकी क्वालिटी जो अभी जो उन्होंने बनाए हैं वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी गुणवत्ता के मकान बना के उन्होंने दिए हैं। और जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जिनको मिले हैं वो बहुत खुश हैं और उनको देखने भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं कि ये कैसे बने हैं। तो सभी लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छे बने हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ सबसे जो बुरी बात है वो लीकर तो है ही है, लीकर घोटाला है। उसके बाद लीकर से घोटाले से पब्लिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु जो बिजली के बिल हैं और जो पानी के बिल हैं उन्हीं की सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। उन्हीं के मतलब आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यकाल में जारी हुए हैं, तो उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि इतने बिल आ गए तो आप मत पटाओ, तो ऐसा संभव नहीं है कि बाद में वो माफ़ कर दें। सभी के बिल वो माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हीं की सरकार के द्वारा जारी हुए। दूसरी बात, वो तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणाएं करना जिनकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है 10 साल से, उनका घोषणा करना कहीं से भी मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि मतदाता इस बात को समझ रहा है, उसको अच्छे से इस बात का मान, इन्हीं की सरकार है 10 साल से काम कर रहे हैं। यदि इनको कुछ करना था तो ये चुनाव के पहले योजना बना के और लागू कर देते। अब ये घोषणा कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, और वादे तो निभाने के लिए नहीं होते हैं। चुनावी जो वादे होते हैं वो कभी निभाने के लिए नहीं किए जाते। ये इस बात को समझ रहे हैं। जैसे कांग्रेस का उन्होंने कहा था, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में कि हम 8,500 रुपये खटाखट देंगे, मगर जहाँ वो सांसद जीते हैं, जहाँ जहाँ भी जीते हैं वहाँ पर किसी को भी 8,500 नहीं मिला। सांसद तो जिताया है पब्लिक ने, मतदाताओं ने जिताया है, वोट दिया है, मगर क्या उनको मिला? नहीं मिला। अब वो बहाने कई हो सकते हैं कि हम विपक्ष में हैं इसलिए नहीं दे सकते। भाई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का अधिकार तो उनको है, उनके पास बहुत बड़ी निधि होती है। वो चाहते तो सांसद निधि से जो है 5 साल की सांसद निधि से यदि हर साल देना चाहें तो सांसद निधि से काफ़ी बड़े संख्या में वो दे सकते हैं। मगर चुनावी वादा था, चुनावी वादा चुनाव के लिए होता है, चुनाव जीत गए उसके बाद बातें ख़त्म हो जाती है। फिर ये कहा जाता है जब हम सरकार बना लेंगे तब ऐसा करेंगे। तो ये तो भूल भुलैया है और लोगों को लालीपाप दिखाया जाता है और लालीपाप में ही लोग खुश होते हैं। तो देश का जो नागरिक है और जो मतदाता है वो सिर्फ अपने हित देखता है, देश हित नहीं देखता। ये बड़ी विडंबना है और ये हमारे परिपक्व लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। हमारा लोकतंत्र में इस तरह की बातें जब आती हैं और लोग वादे करते हैं, लोग यदि मुफ्त की कोई चीज़ दे देते हैं, मुफ्त की रेवड़ी दे देते हैं, तो वोट दे देते हैं और सरकार बना लेते हैं। ये मतदाताओं को सोचना है, मतदाताओं का दायित्व है कि इस तरह की बातों में ना आए। खासकर दिल्ली में तो कम से कम ये अपेक्षा की जाती है, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के मतदाताओं से ये अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के झूठे वादों में ना पड़े। तो अभी तक की जो बातें हैं उससे तो यही निकल के आ रहा है कि सिर्फ एक वर्ग को प्रभावित करने के लिए
सारी अपोजिशन पार्टियां लगी हुई हैं और कांग्रेस को कमज़ोर करना चाहते हैं। कांग्रेस को कमज़ोर करना मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी से इन्होंने सांठगांठ कर ली हो। तो जब मतदाताओं को ये लगता है कि बीजेपी को यदि हराने वाला इस समय कांग्रेस है तो वो कांग्रेस के तरफ टिल्ट होता, कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को कमतर नहीं कहा जा सकता, उनने भी 70 में से बहुत अधिक सीट्सें मिली थी, 67 सीट मिली, फिर 62 सीट्स मिली, तो ये बहुत अधिक उनके पास सीट्स हैं। तो परंतु इस बार नैया डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। और मैं अभी चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए मेरी कुछ बंदिशें हैं, अन्यथा मैं सारा जो सर्वे के डाटा हैं वो आप तक पहुंचाता, मगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मैं करना नहीं चाहता और करूंगा भी नहीं, इसलिए मैं वो डाटा आप तक नहीं पहुंचा रहा हूं। परंतु आज की स्थिति में चुनाव किसका ऊँट किस करवट बैठेगा इसका आकलन करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। दिन पे दिन ये मुश्किल होता जा रहा है। जब चुनाव होने थे तब ये था कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, परंतु जब कांग्रेस मैदान में आ गई तो कांग्रेस भारी नज़र आ रही है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर आगे चल के होने वाली है, ऐसा लोगों का मत है। कि आम आदमी पार्टी के साथ अभी लोग दिखते हैं, मगर जो विश्वसनीयता इन्होंने खोई है उसके निराशाजनक परिणाम मिल सकते हैं। तो आइए हम अगले एपिसोड में फिर चर्चा करेंगे कि किसकी तरफ मतदाता का रुझान ज़्यादा है, और यदि आपको अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।